जेएमएम के बिशनपुर विधायक चमरालेंटा मनाने से भी नहीं मान रहे। वो आज बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। चमरालेंटा को मनाने के लिए पार्टी ने कई सीनियर नेताओं को लगाया था। दीपक बिरुआ को पार्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर चमरालेंटा को मनाने के मंत्री और पार्टी के नेता सफल नहीं हुए। चमरालेंटा के नामांकन के साथ ही लोहरदगा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। चमरालेंटा ने 2009 और 2014 में कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं राजमहल से जेएमएम के एक और बागी नेता लोबिन हेम्ब्रम ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। बताया जा रहा है कि 7 मई को लोबिन अपना चुनावी पर्चा दाखिल करेंगे। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे फोन लाइन पर संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो अपनी ही बगावत पर उतर आए और इस वजह से शायद परेशानियां भी बढ़ रही, क्योंकि देखिए लोहरदगा सीट से चमरालेंटा हैं जो कि निर्दलीय आज नामांकन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी। राकेश, क्योंकि 2014 और 19 में कांग्रेस को इन्होंने मात दी और देखिए 7 तारीख को भी राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम पर्चा भरने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, दोनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और महागठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साथ लड़ रहे हैं, एक बड़े गोल की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको एकजुटता दिखानी होगी। लेकिन जो इस तरह की परिस्थितियां लोहरदगा में बन रही है और राजमहल में बन रही है, उससे कहीं न कहीं मुश्किलें हो सकती है। अपने ही लोग अगर बगावती तेवर अख्तियार करेंगे तो जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चमरालेंटा को लेकर पहले इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी और जिस तरीके से लगातार उनका बयान भी आ रहा था कि वो किसी भी हाल में वहां से लड़ेंगे, और आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आखिरी वक्त तक लोहरदगा सीट पर अड़ा रहा था। लोहरदगा सीट की मांग की जा रही थी, लेकिन अंततः महागठबंधन में के तहत वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई और वहां से सुखदेव भगत जो है कल नामांकन अपना करेंगे। इस बीच जो सूचना आ रही है, जो खबर अब आ चुकी है एक तरीके से, कि चमरालेंटा जो है वो निर्दलीय के तौर पर वहां अपना उम्मीदवारी पेश करने के लिए तैयार हैं। आज वो नामांकन भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर है कि सुखदेव भगत के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी वहां, लेकिन ये देखना होगा कि वहां जेएमएम का उनको सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन ये जो परिस्थितियां बन रही है, ये महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है और कहीं न कहीं जो विपक्ष है उसको हमला करने का मौका मिल जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप राजमहल की बात करें तो राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम ने पहले ही कह दिया था कि वो वहां से उम्मीदवार होंगे और लगातार पिछली सरकार के अगर 4 साल के कार्यकाल को देखें, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में, तो लोबिन हेम्ब्रम का बगावती तेवर रहा और चुनाव से पहले वो लगातार इस बात को कहते रहे थे कि विजय हांसदा जो है उसको लेकर वहां के क्षेत्र में नाराजगी है, पार्टी को चेहरा बदलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। और हाल में जो बैठक हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उस बैठक में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन वहां से सिटिंग एमपी हैं विजय हांसदा, लिहाजा पार्टी ने उनपे ही भरोसा किया और ऐसे में वहां से लोबिन हेम्ब्रम अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पार्टी के स्तर से ये कहा जा रहा था कि बनाने की कोशिश होगी चमरालेंटा को भी और लोबिन हेम्ब्रम को भी, लेकिन अब लग रहा है वो परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी है और दोनों ने साफ कह दिया है कि दोनों वहाँ एक तो लोहरदगा से अपना नॉमिनेशन करेंगे और एक राजमहल से। तो ऐसे में मुश्किल महागठबंधन के लिए होगा, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुश्किल हो सकती है और यहाँ कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।